श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो अपन बात और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज खेती बाड़ी कार्यक्रम के तहत मैं पहुंचा हूं उद्यान विभाग सतबुंगा में, जहां आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं संतोष कुमार, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, प्रभारी राजकीय उद्यान सतबुंगा से, और जिनसे आज हम बात करेंगे आड़ू की प्रूनिंग को लेकर। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। धन्यवाद नारायण जी। तो सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रूनिंग क्या है। जैसा कि प्रूनिंग के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, मैं अगर इसे आसान भाषा में समझाना चाहूँ, प्रूनिंग जो है हमारी जो भी पौधे के अनवांटेड भाग होते हैं जी या जो कि हमारे काम के भाग नहीं होते हैं, उनको जो है अगर हम पेड़ों से हटाते हैं तो ये हमारी आम भाषा में से हम प्रूनिंग कहते हैं। और इसी भाषा को अगर हम साइंटिफिक रूप में कहना चाहें, यानी वैज्ञानिक विधि के रूप में कहना चाहेंगे, जी तो ये प्रूनिंग जो है पौधों की जो बढ़वार है उसको एक तरह से नियोजित करने का एक तरीका है। नियोजित यानी कि जैसा हम उसको शेप देना चाह रहे हैं। जी। तो सर, जैसे कि आपको भी ज्ञात है कि रामगढ़ जो फल बेल्ट है वो बागवानी के नाम से जाना जाता है और बागवानी काफी भरपूर मात्रा में की जाती है। जी। और अभी जो हम बात कर रहे हैं आड़ू की, खासकर प्रूनिंग को लेकर, तो क्या इसका कोई निर्धारित समय होता है या कभी भी हम छटाई कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। कोई भी काम उसका एक निर्धारित समय होता है, तभी करना उचित होता है। अगर उसको हम सही समय पर और जो उसका सही वो है नहीं करेंगे तो जो हमें मुख्य उद्देश्य हमारा है उससे हम अपना नुकसान उठा लेंगे। जी। कहने का मेरा ये मतलब है, अगर हमने आड़ू का पेड़ उगा रखा है तो उससे हमने अच्छे पैदावार लेने का हमारा उद्देश्य है, बिल्कुल उच्च गुणवत्ता का फल लेना हमारा उद्देश्य है। और अगर इसको हम सही समय पर ये काम नहीं करेंगे तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। जी। तो इसका जो सही समय है, ये जो है इसका सुप्ता अवस्था होती है, ये हमारी आती है नवंबर और दिसंबर में। जी। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाना चाहूँ, जब हमारे आड़ू के पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जी। तो ये हमारी जो है सुसुप्ता अवस्था, इंग्लिश में से हम डोरमेंसी कहते हैं, या हम इसे अगर साधारण भाषा में कहें तो ये पेड़ पौधों की आराम की अवस्था है। बिल्कुल। तो इस अवस्था में अगर हम कटाई छटाई करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी रहता है। जी। तो सर, बात आती है इसकी कटाई छटाई की, और कई बार हमने देखा है कि कुछ जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, खासकर माली लोग, वो बहुत अच्छे से छटाई कर पाते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर घर में हर काश्तकार के पास माली पहुंच पाए। अगर एक आम व्यक्ति आड़ू की खेती कर रहा है, आड़ू की बागवानी कर रहा है, तो उसको आप कैसे बतलाएंगे कि वो कैसे अपने आड़ू की पेड़ की छटाई कर सकता है? ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। कैसे कौन सी कटाई छटाई करनी है, किस विधि से करनी है, इसके लिए समय समय पर विभाग द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्रामों में हम लोग आयोजित कराते हैं। उसका हम व्यापक प्रसार भी करते हैं। और कभी भी इस तरह की वो ट्रेनिंग अगर भविष्य में होगी तो आपको हम आपके माध्यम से अपने सम्मानित उद्यानपतियों को हम जरूर सूचित करेंगे, ताकि वो इसका बहुत अच्छा फायदा उठाएं। और ये बहुत जरूरी है प्रूनिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी हमारे रोगग्रस्त भाग होते हैं पौधे के, बिल्कुल, उनको हम यहाँ से हटा देते हैं, और उस भाग को हटाने से पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और किसान को किसी न किसी रूप में उससे हमें फायदा होता है। बिल्कुल। सर, एक चीज और आती है, जब भी हम देखते हैं किसी भी पौध की अगर हम कटाई छटाई करें यानी कि प्रूनिंग करते हैं, तो हमने अक्सर देख रखा है कि आड़ू के पेड़ में लोगों की हैबिट में शामिल ये शायद कम है पेस्ट लगाना। यानी कि जैसे हम सेब के पेड़ पे तो पेस्ट फिर भी लगा लेते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आड़ू तो अपना पूरा भर लेता है, यानी कोई दिक्कत नहीं होती। क्या आपको लगता है कि ये सही है या फिर हमारा ये सोचना कहीं गड़बड़ तो नहीं है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं सभी उद्यानपतियों से इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा कि वो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। जो हमारा एक पेड़ है, जैसे कि हम खुद एक जीवित प्राणी है, उसी तरह से पेड़ भी एक जीवित प्राणी है। अगर उसके कोई भी अंग हम अगर काट रहे हैं, अगर उसका हम सही से देखभाल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको रोग या बीमारियां से नुकसान हो सकता है। उससे बचाने के लिए चौबटिया पेस्ट, जैसा कि आप अभी कह रहे हैं, जी, चौबटिया पेस्ट में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, रेड ऑक्साइड और अलसी, इसका जो रेशियो है 1:1:1:1.25। जी। इसका एक पेस्ट हम बनाते हैं और उसका हम लगाना बहुत आवश्यक है, ताकि उसमें कोई भी नुकसान होने से पेड़ को बच जाए। जी। तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी
उद्यानपतियों से आग्रह करूंगा कि वो अपना जब भी कटाई छटाई करें उसके बाद उसमें चौबटिया पेस्ट जरूर लगा लें। अगर उनको, क्योंकि किसान भाई कभी कभी नहीं जानते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाता है, तो वो प्रशिक्षण भी हम लोग अपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं देते रहते हैं, और कभी चाहे तो व्यक्तिगत यहाँ पर जो हमारा फार्म है सतबुंगा में, यहाँ पर आकर प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। जी, तो सर एक चीज और जानना चाहेंगे, जब बात आती है पेस्ट की और आपने जैसे जिक्र करा चौबटिया पेस्ट का, तो क्या ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है या फिर जहां उद्यान इकाइयां हैं वहीं से ये पेस्ट मिलेगा? बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया है। जी जी, ये पेस्ट मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। जी, विभाग के माध्यम से लेने का बस ये फायदा है कि विभाग सब्सिडी पर इस चीज को उपलब्ध कराता है। जी जी, और हर चीज मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन किसान क्योंकि बहुत महंगी चीज है, हाँ हाँ, एकदम से इसको वहन करने में अपने को परेशानी महसूस करता है, इसलिए हम लोग इसको सब्सिडी पर अपने वहाँ उपलब्ध कराते हैं। वैसे तो इस समय सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी आ गई है, किसान अपनी मर्जी से बाजार से ले सकता है जी, और जी। सब्सिडी के लिए विभाग में बिल देके प्रस्तुत करके जो भी यहाँ पर दे सब्सिडी है वो सब्सिडी हम यहाँ पर से उनको उपलब्ध कराते हैं। ये व्यवस्था सरकार धीरे धीरे कर रही है वर्तमान में, बिल्कुल, कि बिल्कुल। किसान खुद अपनी मर्जी से ले आए और सब्सिडी यहाँ से प्राप्त कर ले। जी, तो सर जैसे हमने बात करी छटाई को लेकर, और हर साल शायद छटाई करनी होती है, और एक उम्र का पेड़, क्योंकि सर होता है ना कि कई बार हम देखते हैं कि लोग बहुत बड़े बड़े घाव पेड़ में दे देते हैं, यानी कि बड़े बड़े मोटे मोटे टहनियों को निकाल देते हैं। क्या ये तरीका सही है? हमने कई लोगों से सुना है कि नहीं जी, 4 ही टहनियां रखनी है बस, जिसमें दाना बहुत बड़ा साइज का हो जाएगा। अगर हम बड़ा घाव दे रहे हैं तो क्या ये तरीका हमारा सही है या फिर इसको हमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो एक पौधा है वो एक जीवित प्राणी की तरह ही है। जी जी, जैसे हम हैं वैसे एक पौधा भी है जीवित प्राणी। बिल्कुल। तो उसको हम पहले देखेंगे कि उसकी क्या स्थिति है। जी जी, जैसी उसकी स्थिति है उसके अनुसार ही उसमें कटाई छटाई करना आवश्यक होता है। बिल्कुल। और मैंने ये भी कहा कि अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराते हैं। पौधे की जो अवस्था है, अगर हम उसको उसी अनुसार नहीं ट्रेन करेंगे तो फिर जो है वो सही वो नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं लेगा, और ग्रोथ नहीं लेगा तो हमें नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं बड़ा गलत विधि से करने पर, जैसे कह रहे हैं, जो कि आपका प्रश्न भी है, अगर हमने जिस तरह से कटाई छटाई करनी थी जी जी, वैसा न करके मन मर्जी से कटाई छटाई कर दी तो कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेरा यही इस मंच के माध्यम से अनुरोध होगा कि आप जो है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमारे संस्थान यहाँ केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान मुक्तेश्वर में है, वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। जी जी, बाकी हमारे जितने भी मोबाइल सेंटर हैं, मोबाइल टीम सेंटर, जी जी, जो कि सतबुंगा में भी है, भटेलिया में भी है, बाकी हमारा ये उद्यान का भी सेंटर है, इन जगहों से आप जानकारी ले सकते हैं और अपना नुकसान जो संभावित है उसे अपने को बचा सकते हैं। बिल्कुल है। तो बहुत अच्छे से सर आपने यह जानकारी दी हमें आड़ू की खासकर प्रोनिंग को लेकर, लेकिन अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे श्रोताओं के लिए, जहाँ जहाँ आड़ू की बागवानी लोग करते हैं उनके लिए कोई ऐसा संदेश है जो उनके लिए उनकी बागवानी को और ज़्यादा बेहतर कर सकता है? मैं सभी किसान उद्यानपतियों से अनुरोध करूँगा, जो भी गतिविधियाँ हैं, जैसे कि प्रूनिंग को लेकर अभी हमारी बात चल रही है, तो इसको जो उसके नियम हैं उन नियमों के तहत करें, समय पर उसमें चौबटिया पेस्ट भी करें और अपना अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और जो भी हमारे सेंटर बने हुए हैं उन जगहों से समय पर दवाइयाँ ले लें, सब्सिडी पर उपलब्ध हैं। अगर आप डायरेक्ट बाजार से भी लेना चाह रहे हैं तो उसका बिल प्रस्तुत करके सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। सुनते रहें कुमाऊं वानी, अपन रेडियो अपन बात।